हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं क्रुएल्टी का एपिसोड 1 का पार्ट 2, जिसमें कि आप लोग लास्ट वीडियो में देखा होगा कि नेज़ुको तांजीरो पे अटैक कर देती है और उस समय तांजीरो यही सोच रहा होता है कि मेरी फैमिली भी ऐसे ही सफ़र कर रही होगी जब मैं वहाँ पे चैन से सो रहा था। और फिर वो सोचता है कि अब तो मैंने अपनी फैमिली को खो दिया, लेकिन अब जो मेरे पास टाइम है तो मैं नेज़ुको को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने फैमिली को तो खो ही दिया। और धीरे धीरे नेज़ुको स्ट्रांग बनते जा रही थी, वो उसको संभाल भी नहीं पा रहा था। और जैसे नेज़ुको स्ट्रांग बनी, वो तांजीरो को देख के रोने लगी और तांजीरो भी रोने लगा। उसके बाद ही देखते हैं, सीन में दिखाया जाता है कि कोई तो एक आदमी आ रहा था जो कि भाई बहुत ही सीरियस दिखने में लग रहा था, जो कि था एक डीमन स्लेयर। उसके बारे में आगे बताएंगे। जो कि भाई वो लोग दोनों पे हमला करता है, लेकिन नेज़ुको तांजीरो को बचा लेती है और फिर वो जाके एक पेड़ में टकरा जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका नाम था ग्यू। फिर तांजीरो सोचता है कि ये कौन है जिसके कि हाथ में एक कटाना भी है। ग्यू बोलता है कि तुम्हारी बहन को मारना होगा। वैसे ही वो उस उल्लू की तरफ दौड़ते हुए आता है। वैसे ही तांजीरो देखता है कि उसके हाथ से उसकी बहन को ग्यू ले गया था और ग्यू बोलता है कि अब तुम्हारी बहन को मारना ही पड़ेगा। लेकिन फिर तांजीरो बोलता है कि वहाँ पे उसके फैमिली के साथ जो भी हुआ, वहाँ पे किसी और की गन थी। ये सब नेज़ुको ने नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे जिस डीमन का गन था वो बिल्कुल नेज़ुको से अलग है। और फिर ग्यू बोलता है कि इसको ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। तांजीरो बोलता है कि मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकाल लूँगा। फिर ग्यू बोलता है कि अब इसके बचने का चांस कोई कुछ नहीं है। तो तांजीरो उनके सामने हाथ जोड़ के भीख मांगने लगता है कि मुझे नेज़ुको को सौंप दें। फिर ग्यू मन ही मन में गुस्सा हो जाता है और उसके बाद तांजीरो को बोलता है कि यहाँ पे कि दूसरों को मत समझाओ कि उसे किसी को मारना है या नहीं, क्योंकि कमज़ोर लोग सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग के पैर के नीचे कुचले जाते हैं। इसीलिए अगर यहाँ पे रहना है तो तुमको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। फिर वो वहाँ पे उदास होकर बैठ जाता है, लेकिन घियू मन ही मन सोचता है कि तुम उठो और अपनी बहन के लिए लड़ो। उसके बाद ग्यू सोचता है नेज़ुको को मारने के लिए ताकि तांजीरो उठे। वैसे ही वो नेज़ुको को एक बार मारता है। उसके बाद ही तांजीरो उठता है और अपना एक्स ले लेता है और वो उसके पीछे आ रहा था एक्स लेके। वैसे ही ग्यू एक ही बार में तांजीरो को बेहोश कर देता है। वैसे ही ग्यू सोचता है कि इसके पास तो एक्स थी, वो कहाँ गई, वो तो इसके हाथ में नहीं दिख रहा है। वैसे ही ग्यू ऊपर देखता है कि ऊपर एक्स उड़ते हुए आ रहा है ग्यू की तरफ और वो जाके सीधा पेड़ में लगता है। फिर ग्यू सोचता है कि उसने वो नाटक किया, जब उसने पत्थर फेंका उसी समय उसने एक्स भी फेंक दिया था और ये जानबूझ के ऐसे नाटक करके आ रहा था। ग्यू ये सोच ही रहा होता है कि नेज़ुको उससे भाग जाती है और जाती है तांजीरो के पास, उसे खाने के लिए नहीं बट उसको बचाने के लिए। फिर वैसे ग्यू सोचता है कि पहले भी एक आदमी था जो कि इंसानों को बचाता था, लेकिन फिर बाद में उस भूख के कारण उसने अपने आप ही को खा लिया। फिर वो लोग दोनों में एक फ़ाइट होती है और नेज़ुको ग्यू पे हमला करने वाली होती है कि ग्यू नेज़ुको के गले में मार के उसे बेहोश कर देता है और तांजीरो के मुंह में एक बांस फंसा देता है। और उसके बाद तांजीरो जाग जाता है और वो अपनी बहन नेज़ुको का हाथ पकड़ लेता है और वो लोग दोनों जाने लगते हैं। ग्यू बोलता है कि जाओ सागिरी पर्वत, वहाँ पे एक उरोकोदाकी साकोजी नामक एक मतलब जो भी वैद्य मिलेगा वो इसको ठीक कर सकता है। और ग्यू ने बोला था कि तांजीरो को कि उरोकोदाकी सा से कहना कि उसे टोक्यो का ग्यू ने भेजा है। सो गाइस, पहला एपिसोड तो होता है यहीं पे ख़त्म। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो भी जल्द ही आने वाली है, अगर इस पे 20 लाइक्स हो जाता है तो। तब तक के लिए बाय।